राम राम भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऐश के टॉप 8 सबसे मुश्किल जिम बैटल्स के बारे में। वो जिम बैटल्स जिन्हें की जीतना ऐश के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... नंबर 1, कैंटो रीजन, ऐश वर्सेस लुटियन सर्च। अपना 2 जिम बैच जीतने के बाद ऐश काफ़ी लंबे सफ़र के बाद आखिरकार वर्मिलियन सिटी पहुंचता है और वहां पर उसका मुकाबला होता है वहाँ के जिम लीडर लुटियन सर्च के साथ। लुटियन सर्च के पास एक राइचू होता है और उसके खिलाफ ऐश पिकाचू का इस्तेमाल करता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पहले बैटल में ऐश हार जाता है। और सचमुच यहाँ पर लुटियन सर्च का राइचू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और पूरे बैटल में डोमिनेट करते हुए बुरी तरह से वो पिकाचू को हरा देता है। और फिर एक अच्छा सा प्लान बना के वापस से लुटियन सर्च के राइचू के साथ बैटल करता है, पर इस बार रिजल्ट कुछ और होता है और पिकाचू प्लान के मुताबिक अपने एजिलिटी अटैक की मदद से राइचू को हरा देता है। नंबर 2, ये भी कैंटो रीजन से ही है, जो कि है ऐश वर्सेस ब्लेन। अपना 7वां जिम बैच जीतने के लिए ऐश सिनेबर आइलैंड जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ब्लेन के साथ होती है, जो कि एक एक्सपर्ट फायर टाइप का जिम लीडर है। यहाँ पर पहले बैटल में ब्लेन राइडॉन का इस्तेमाल करता है, वही ऐश इस्तेमाल करता है पिकाचू का। पहले तो थंडर अटैक का कुछ खास असर राइडॉन के ऊपर नहीं होता, पर फिर ऐश पिकाचू की मदद से उसके थंडर बोल्ट को राइडॉन के वीक पॉइंट यानी कि उसके हॉर्न के ऊपर अटैक करवाता है, जिसकी वजह से राइडॉन यहाँ पर हार जाता है। ब्लेन का अगला पोकेमॉन होता है नाइनटेल। नाइनटेल के खिलाफ ऐश स्क्वार्टल का इस्तेमाल करता है, पर यहाँ पर स्क्वार्टल हार जाता है। फिर आखिरी मुकाबला होता है मैग्मार वर्सेस पिकाचू के बीच, बट एट द एंड यहाँ पर पिकाचू की सुरक्षा के लिए ऐश को हार मानना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्मार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ये जिम बैटल कैंटो रीजन में ऐश के सबसे मुश्किल बैटल में से एक रही है। नंबर 3, जोटो रीजन, ऐश वर्सेस व्हिटनी। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद ऐश आखिरकार गोल्डन सिटी पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है गोल्डन सिटी के जिम लीडर व्हिटनी के साथ। व्हिटनी और ऐश के बीच एक बैटल होती है और शुरू में ऐश का सेंटिक्विल अकेले ही व्हिटनी के दोनों पोकेमॉन को हरा देता है, पर फिर खेल शुरू होता है। यहाँ पर व्हिटनी मिलटैंक की मदद से ऐश के तीनों ही पोकेमॉन को सेंटिक्विल, टोटोडाइल और पिकाचू तीनों को ही हरा देता है। और ये अब तक की ऐश की सबसे शॉर्टेस्ट और मेरे ख्याल से सबसे बुरी हार रही है किसी भी जिम लीडर के सामने, जहाँ पर ऐश बहुत ही बुरी तरह से हारा है। नंबर 4, जोटो रीजन, ऐश वर्सेस क्लेयर। अपना 8वां जिम बैच जीतने के लिए ऐश जाता है ब्लैकथॉर्न सिटी, और ब्लैकथॉर्न सिटी की जिम लीडर होती है क्लेयर, और क्लेयर एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन में एक्सपर्ट है। ऐश वर्सेस क्लेयर का जो पहला मुकाबला होता है वो तो 3 रॉकेट की वजह से वो वहीं पर कैंसिल हो गया, बट फिर से 2 दिनों के बाद ऐश वर्सेस क्लेयर के बीच फिर से एक बैटल होती है। और यहाँ पर नो डाउट एक बहुत ही क्लासिक बैटल थी, जहाँ पर किंड्रा, गैराडोस और ड्रैगनियर वर्सेस हमें यहाँ पर ऐश के स्नोलैक, चार्जार्ड और पिकाचू देखने को मिले। और यहाँ पर नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त बैटल थी। एट द एंड यहाँ पर चार्जार्ड वर्सेस ड्रैगनियर के बीच बैटल होती है, जो कि नो डाउट बहुत ही एक अच्छी बैटल थी। और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज इसके लिए ऐश को चार्जार्ड की ज़रूरत पड़ी, बट एट द एंड ऐश का चार्जार्ड आखिर में क्लियर के ड्रैगनाइट को हरा देता है। नंबर 4, ऐश वर्सेस ब्रॉली, डिफॉल्ट आइलैंड पर। होइन रीजन में अपना दूसरा जिम बैच जीतने के लिए ऐश चाहता है डिफॉल्ट आइलैंड पर, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है ब्रॉली के साथ। ब्रॉली के साथ हुए पहले बैटल में ऐश यहाँ पर हार जाता है। थोड़ी सी ट्रेनिंग करने के बाद ऐश वापस से जब उसकी मुलाकात ब्रॉली से होती है तो वो फिर से ब्रॉली को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। यहाँ मुकाबले में ब्रॉली इस्तेमाल करता है हरियामा का, वही ऐश इस्तेमाल करता है ट्रिको का। नो डाउट दोनों के बीच एक क्लासिक, एक बहुत ही अच्छी फाइट होती है, बट यहाँ पर एट द एंड ट्रिको बहुत ज़्यादा मुश्किल और मशक्क़त के बाद आखिरकार यहाँ पर हरियामा से अपना बदला लेता है और उसे हरा देता है। ये ऐश के लिए सचमुच एक बहुत ही टफेस्ट बैटल थी, जहाँ पर जीतने के लिए ऐश को काफ़ी सारी ट्रेनिंग करनी पड़ी थी।
नंबर 5 ऐश वर्सेस मेलिन वेस्टर्न सिटी। अपना चौथा जिम बैच जीतने के लिए ऐश वेस्टर्न सिटी जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मेलिन के साथ। पहले तो मेलिन का कॉन्फिडेंस नहीं था, बट बाद में डॉन के साथ हुए बैटल में मेलिन का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वो ऐश के साथ बैटल करती है। और यहाँ मुकाबले के दौरान मेलिन माचैम, मेडिटेन और लुकारियो का इस्तेमाल करती है, वही ऐश इस्तेमाल करता है स्टारेविया, चिनचार और ब्यूजिल का। मुकाबले में स्टारेविया या माचैम और चिनचार या मेडिटेन को हरा देता है। फिर आता है लुकारियो, और लुकारियो अकेले ही यहाँ पर स्टारेविया और चिनचार को बुरी तरह से ढेर कर देता है। फिर आखिरी पोकेमॉन होता है ब्यूजिल, और यहाँ पर ब्यूजिल वर्सेस हमें लुकारियो के बीच एक बहुत ही अच्छी खासी बैटल देखने को मिली। बट बैटल के बीच में यहाँ पर नो डाउट लुकारियो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग था ब्यूजिल के ऊपर, बट एट द एंड यहाँ पर दोनों के बीच टाई हो गई। नंबर 6 ऐश वर्सेस रॉक ओरेबुर्ग सिटी। सिनोह रीजन में अपना पहला जिम बैच जीतने के लिए ऐश यहाँ पर रॉक को बैटल के लिए चैलेंज करता है। यह मुकाबले में रॉक रैम्पाडोस, जियोडूट और ऑनिक्स का इस्तेमाल करता है, वही ऐश यहाँ पर पिकाचू, चिनचार और टेटविक का इस्तेमाल करता है। सारे पोकेमॉन के बीच कमाल की बैटल होती है और बैटल के आखिर में होते हैं टेटविक और रैम्पाडोस। रैम्पाडोस यहाँ पर टेटविक को पूरी तरह से डोमिनेट करता है बिकॉज उसके पास एक फायर टाइप का मूव था, बट एट द एंड टेटविक आखिर तक टिका रहा और उसने आखिरकार यहाँ पर रैम्पाडोस को हरा दिया। नंबर 8 वुल्फरीक वर्सेस ऐश। स्नोबेल सिटी में जाने के बाद ऐश अपना 8वां जिम बैच जीतने के लिए वुल्फरीक को चैलेंज करता है और यहाँ पर 3-on-3 पोकेमॉन की बैटल होती है, बट यहाँ पर ऐश अपना पहला जिम मुकाबला हार जाता है। हालांकि इसके बाद वो फिर से वुल्फरीक को चैलेंज करता है और यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल होती है 3-on-3 पोकेमॉन की, जहाँ पर वुल्फरीक एवालॉग का पहला एवोल्यूशन फॉर्म एवालॉग और मेगा एवामोसो का इस्तेमाल करता है। वहीं पर ऐश पिकाचू, ग्रेनिंजा और टेलोफ्लेम का इस्तेमाल करता है। ये बैटल सचमुच बहुत ही कमाल की थी, सारे पोकेमॉन ने अपनी जान लगा दी। एट द एंड यहाँ पर 2 पोकेमॉन बचते हैं जो कि थे मेगा एवामोसो और ग्रेनिंजा। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल होती है। एट द एंड आखिरकार बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा मेगा एवामोसो को हरा देता है। नंबर 9 ऐश वर्सेस रॉक्सी। ऐश अपना 8वां यूनोवा रीजन बैच जीतने के लिए जाता है ओपेलुट सिटी, जहाँ की जिम लीडर होती है पावरफुल पॉइजन टाइप जिम लीडर रॉक्सी, जहाँ पर रॉक्सी ऐश को 6-on-3 पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज करती है। और यहाँ पर रॉक्सी के पास होता है कॉफिंग, स्कोलपीट और गार्वेडोर। वही ऐश अपने 6 पोकेमॉन का इस्तेमाल करता है, जिनमें कि 2 पोकेमॉन को पहले ही कॉफिंग हरा देता है। फिर लिवानी आती है जो कि कॉफिंग को हरा देती है। फिर पिग्नाइट आता है जो कि स्कोलपीट को हराता है। फिर आखिर में आता है गार्वेडोर और वो मुकाबला करता है पिकाचू के साथ। अगर यहाँ पर रॉक्सी अपने 6 पोकेमॉन का इस्तेमाल करती तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐश के जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे, बट किसी तरह ऐश के पोकेमॉन ने आखिरकार रॉक्सी को हरा दिया और ऐश आखिरकार रॉक्सी के अनडिफीटेड स्ट्रीक को भी तोड़ पाया। नंबर 10 ऐश वर्सेस ओलंपिया। कालोस रीजन का 7वां जिम बैच जीतने के लिए ऐश को बैटल करना था ओलंपिया के साथ, जो कि एक साइकिक टाइप में एक मास्टर है। यहाँ पर ऐश वर्सेस ओलंपिया के बीच एक डबल पोकेमॉन मुकाबला होता है, जहाँ पर ओलंपिया के पास 2 म्योस्टिट होते हैं, वही ऐश के पास टेलोफ्लेम और फ्रॉगेटियर होते हैं। और मेरे ख्याल से ये दोनों ही साइकिक टाइप पोकेमॉन म्योस्टिट दोनों ही बहुत ही पावरफुल थे। स्पेशली उनके जो ट्रिक्स थे वो काफ़ी कमाल के थे, मतलब वो हर एक मोमेंट पर टेलोफ्लेम और फ्रॉगेटियर को बहुत ही आसानी से पछाड़ रहे थे। बट एट द एंड यहाँ पर ऐश अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही सही प्लान बनाता है और आखिरकार टेलोफ्लेम और फ्रॉगेटियर 2 म्योस्टिट्स को हरा देते हैं। तो गाइज यही थे टॉप 8 ऐसे पोकेमॉन के जिम बैटल जिन्हें जीतना ऐश के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट होप करता आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।